तो तेजी से फैलती कोरोना महामारी की वजह क्या है? दरअसल एक्सपर्ट्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ऐसे कई ठोस सबूत नहीं हैं कि कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता। एक्सपर्ट्स ने वायरस के हवा में फैलने को लेकर कई सबूत पेश किए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायरस का ट्रांसमिशन आउटडोर की तुलना में इंडोर में ज्यादा होता है। कोरोना को महामारी घोषित करने के लगभग 1 साल बाद WHO ने आखिर मान लिया कि कोरोना का वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO के अनुसार वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली बंद जगहों से भी फैल सकता है, जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि एरोसोल हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। दरअसल WHO ने कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब अपडेट किए। इनमें इस सवाल के जवाब शामिल है, लोगों के बीच कोरोना कैसे फैलता है, और माना जा रहा है इसके बाद कोरोना से बचने की नई गाइडलाइंस सामने आ सकती है। संगठन अब तक कहता आया था, इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोरोना हवा से भी फैलता है। दरअसल इस बहस के पीछे वैज्ञानिकों के बीच ड्रॉपलेट और एरोसोल को लेकर मतभेद है। अब तक ज्यादातर वैज्ञानिक का मानना था, छींकते, खांसते, गाते या बोलते हुए इंसान की नाक या मुंह से जो छींट या बूंदें निकलती हैं, वो ड्रॉपलेट होती हैं, यानी कि उनका साइज 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। उनमें कोरोना वायरस होने पर भी वो अपने वजन के चलते 2 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पाते। गुरुत्वाकर्षण के चलते नीचे गिर जाते हैं, यानी कोरोना हवा से नहीं फैलता। 1 माइक्रोमीटर 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। वहीं एक्सपर्ट के दूसरे समूह का ये कहना है कि मुंह और नाक से निकलने वाले छींटों का आकार 5 माइक्रोमीटर से कम हो सकता है और वो हवा के साथ बहकर दूर तक जा सकते हैं, यानी कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। कोरोना फैलने के शुरुआती महीनों में तो WHO ने सभी को मास्क पहनने के बजाय केवल संक्रमितों को मास्क पहनने की सलाह दी थी। जुलाई 2020 में स्वतंत्र हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि कोविड वायरस हवा से भी फैलता है। उन्होंने WHO से कोरोना को हवा से फैलने वाली महामारी घोषित करने को कहा था। तब WHO की ओर से ये तो कहा गया था कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर जल्द ही संगठन ने कहा इस बात का कोई सबूत नहीं है। जुलाई 2020 की गाइडलाइन में WHO इस बात पर कायम रहा, कोविड किसी संक्रमित से संपर्क में आने, उसके मुंह या नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट यानी कि वायरस युक्त बूंदों, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर पर मौजूद वायरस से फैलता है। अब आपको बताते हैं कि हवा से कोरोना वायरस के फैलने को लेकर लासेंट की स्टडी क्या कहती है। लासेंट की हालिया स्टडी में कहा गया, कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हवा के जरिए हो रहा है। लासेंट की स्टडी में ये बताया गया, वायरस के सुपर स्प्रेडर इवेंट महामारी को तेजी से आगे ले जाते हैं। इसमें कहा गया, ऐसे ट्रांसमिशन का बूंदों की बजाय हवा के जरिए होना ज्यादा आसान है। रिसर्च में ये भी कहा गया, बोलते वक्त हजारों पार्टिकल पैदा होते हैं, कई बड़ी बूंदों से हवा के जरिए वायरस फैलने का रास्ता खुलता है। इससे हवा के रास्ते वायरस फैलने की धारणा को बल मिलता है। वायरस के ट्रांसमिशन की दर इंडोर में और उन जगहों में ज्यादा है जहां वेंटिलेशन कम है। यही नहीं, अस्पताल और मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी संक्रमण तेजी से फैलता है। लैब में SARS-CoV-2 वायरस हवा में मिलने का दावा किया गया। लासेंट की स्टडी के मुताबिक इस बात की सबूत नहीं है कि वायरस बड़ी बूंदों या सतहों के जरिए फैलता है। और साथ ही अलग अलग पिंजरों में कैद जानवरों में भी ट्रांसमिशन मिला है जो एयर डक्ट से जुड़े थे। कोरोना फैलने की बहस में इसी साल अप्रैल में तब बड़ा मोड़ आया जब वैज्ञानिकों के एक समूह ने मशहूर मेडिकल जर्नल द लेसेंट में 10 सबूत के साथ दावा किया, कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। वहीं अमेरिका में MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टडी में दावा किया गया, 6 फीट सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के कोई मायने नहीं है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि छींकते या खाते हुए मुंह या नाक से निकलने वाली ड्रॉपलेट इतनी छोटी होती है, वे एयरोलेस बन जाती हैं। खास तौर पर बंद जगहों पर एक सुपर स्प्रेडर का काम करते हैं। रिसर्च में अमेरिका, चीन और कोरिया में इस तरह कोरोना फैलने की कई घटनाओं का जिक्र किया गया था। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।